कि अंतिम संस्कार सही से ना करे जाए तो वो भटकती हुई आत्मा हो जाती है और वो बार बार एक शरीर ढूंढ रही थी जिसके थ्रू वो प्रोसेस कर सके। कोई ऐसे गलत कर्म कर रहे हैं कि अब भगवान ने उसको उसी यूनि में बांध दिया कि देखो पैसे का मोह था ना, अब तो पैसे के साथ ही खेल। यहाँ पे धरती पे लोग रिचुअल्स करते हैं, तेरहवीं होती है या बहुत सारे अलग अलग धर्मों में अलग अलग चीजें करते हैं, उसका कितना इंपॉर्टेंस होता है? आखिरी जो राइट होता है वो करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब आप उनके आखिरी राइट ना करो तो ही वो जो हमारे पूर्वज होते हैं प्रेत योनि में भी फंस जाते हैं। अक्सर लोग कई बार होता है ना कि भोग नहीं चढ़ाते या हरिद्वार नहीं गए या वो हरिद्वार में गए तो रिचुअल्स नहीं ढंग से करे या उनको लगा कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, तो आप तब वो सोल को पता चलता है। तो वो जो सोल होता है वो पितृ योनि से प्रेत योनि में आ जाता है और फिर जिंदगी भर भटकते रहते, जब कहते हैं भटकती आत्मा हो जाती है या भूत योनि में फंस जाते हो। इसलिए फंसते क्योंकि उनके लास्ट राइट्स नहीं हुए, फिर वो गर्भ ढूंढते कि वो फिर से रीइंकार्नेट कर सके। इसलिए आखिरी बारी बॉडी को बाहर लिया जाता है, इसलिए आंखें, नाक, मुंह, कान सब के ऊपर बंद ही इसलिए कहा जाता है कि फिर से बॉडी के अंदर वो फिर से जो सोल है वो ना घुस सके या कोई जो अनवांटेड नेगेटिव सोल है वो आपकी बॉडी में फिर से ना आ सके। जैसे हम बात करें कि अंतिम संस्कार सही से ना करे जाए तो वो भटकती हुई आत्मा हो जाती है और वो बार बार एक शरीर ढूंढ रही थी जिसके थ्रू वो प्रोसेस कर सके और वो चीज को फिर से रीजन्म दे सके। एंड एज आई मेंशन के वो आखिरी जो हमारे बॉडी की ओपनिंग्स है, आंखें, नाक, मुंह, उसमें रुई डाली जाती है। एंड बहुत बार आपने देखा होगा अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा लेट्स से मटेरियलिस्टिक था या उसने अपने भाई का कत्ल करवा दिया, उसका जादू टोना करवाया, तो हमने अक्सर सुने घर ये बड़ा भूत बंगला बन गया, यहाँ पे भूत रहते हैं। तो वो क्या होता है, भगवान उस आत्मा को सजा दे रहा होता है कि तूने जिंदगी भर इस घर के लिए प्राप्ति करी ना, तो तुझे अब इसी घर में बांध दिया जाता है और आपको उसी घर में भटकना पड़ता है और धीरे धीरे वो घर खंडर हो जाता है। मतलब कोई आगे से घर को खरीद ही नहीं पाता या खरीद लेता तो अपने आप में घर बिक जाता है, क्योंकि उस इंसान ने जीवित रहते हुए कोई ऐसे गलत कर्म कर रहे हैं कि अब भगवान ने उसको उसी यूनि में बांध दिया कि देखो पैसे का मोह था ना, अब तो पैसे के साथ ही खेल। इसका कुछ वे आउट भी होता है सोल के लिए? जी, अगर सोल का पश्चाताप है, क्योंकि ये सोल बड़ी खतरनाक हो जाती है। मानिए आपको मैं कमरे में बंद कर दो, लाइट्स बंद कर दो, आपको खाना ना दो, आपको कुछ पीना ना दो और आप किसी से मिल ना सको, तो आप 2 दिन या 2 घंटे नहीं निकाल सकते। तो सोचो उसको तो वर्षों वर्ष उसको वहां बांध दिया गया है, तो ये सोल फ्रस्ट्रेटेड और एंग्री हो जाती है। इसलिए ऐसी सिचुएशन में हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। पर कई बार फिर ऐसी प्रॉपर्टी जब कर्स हो जाती है वो बहुत डिफिकल्टी से निकलता है। देखना पड़ता है कि क्या वो सोल माफी के मन में है, क्योंकि जब वो सोल माफी देगा तो आपको भी आगे, क्योंकि दोनों साइड को ये मुश्किल क्या हो गया, ये जो जीवित भाई है ये जो नहीं था पहले उससे माफी चाहिए और जो सजा भुगत रहा है उसको भी माफी देनी होगी, तो ही जाके दोनों का असेंशन होएगा, तो दोनों मुक्त हो पाएंगे। एंड जैसे मैं इसी चीज को सच्ची चीज का, आपने बड़ा एक प्यारा क्वेश्चन पूछा, उसमें से कहानी आपको बताना चाहता हूँ। तो जो सूर्यपुत्र कर्ण थे उन्होंने महाभारत के बाद कृष्ण भगवान को बोला कि प्रभु मैं आज जीवन बड़ी गलत संगत में रहा और मैंने शायद से गलत भी कदम करे, तो आप मुझे माफी देना और आप मेरे अंतिम संस्कार जो है इस धरती लोक की जो सबसे सच्ची जगह है, जो सबसे पायस जगह है, आप मेरे आखिरी राइट्स वहां करना। तो कृष्ण भगवान घूमे 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 कुरुक्षेत्र में यहाँ वहां, उनको कोई जगह नहीं मिली, तो आखिरी जगह जो सबसे सच्ची और सबसे पवित्र मानी गई थी, तो कर्ण ने का जो अंतिम संस्कार होता है कृष्ण भगवान ने अपनी हथेली पे करा था उसका। तो ये बताता है कि हम इस कलयुग में फंसे हुए हैं, तो सही और गलत हमारे अंदर बसता है। आप उसको, आपने किसी का गलत करा भी है तो भगवान के सामने और अपने अंदर एक रियलाइजेशन लाना भी आपको हर दोष हर जगह से माफी करवा, हे प्रभु मेरे से कोई भूल चूक हुई है तो माफ करना। अब कोई मर गया, उसका संस्कार वगैरह सब कुछ सही से हुआ, जैसे जैसे गाइड करते गए पंडित वगैरह वैसे वैसे किया, स्टिल कहते हैं कि उनकी आत्मा भटक रही है या मोक्ष नहीं मिला, उसका क्या मतलब होता है? सबसे पहले तो बात समझे, आपको बोल कौन रहा है? आपको कोई पड़ोसी ने या पंडित जी ने बोल दिया इसलिए आप ये बात मान रहे हो, या आपको एक्चुअली फील हो रहा है? अब आपको फील कैसे होएगा? जनरली 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स आपके पितर आपको कुछ ना कुछ संकेत देंगे, आपको सपने में आ सकते हैं, जहाँ पे वो सपने में बताएंगे क्या वो खुश हैं या वो नहीं है। अगर आपको वो सपना भी नहीं आ रहा, आपको 2 मिनट आंखें बंद करके उनसे
प्रार्थना करें कि क्या हमारी चीज करी भी गई गलत है या सही है। तो आपको एक अंदर से ना फर्स्ट आंसर जो है कि सही है या गलत है, आप उस पर ध्यान दीजिए। एंड थर्ड, अबव ऑल, लेट्स से आपने, पंडित जी ने आपको जो बताया आपने करा, आपको जो पता था आपने वो करा, पर जाने अनजाने में आपसे भूल चूक हुई है, तो आपने सिंपली उस पितृ के नाम से, जैसे मैंने कहा, आप कोई श्राद्ध की पूजा करवा सकते हो, आप तर्पण करवा सकते हो, जिसमें आपने कुछ नहीं करना, जल, जैसे मैंने बताया, जल, काला तिल, जौ और दूध आपने अर्पण करना है, और कुछ नहीं कर सकते तो आप सिर्फ एक उनके नाम से कुछ भी मीठा बंटवा दो। आप उनके नाम से गाय को कोई भी ऑर्फनेज में या कोई भी एल्डरली हाउस में उनके नाम से खाना बंटवा दो। ये सबसे बड़े अचूक उपाय है। इसमें आपको कोई वर्ड्स बोलने की जरूरत नहीं, कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड कोई रेमेडी करने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल चीज करोगे तो आपके पितृ आपकी चीज को माफ कर देंगे। इट्स लाइक आपके मदर या आपके पेरेंट्स या आपके भाई बहन आपसे नाराज हो जाए तो आप उनके लिए पूजा ही नहीं करवाते, पहले आप उनको सॉरी बोलते हो, फिर गिफ्ट देते हो। तो एंसेस्टर्स के साथ भी सेम होता है, पहले आप तो अपनी गलती मानो, फिर आप उनके लिए पूजा या उस दुनिया का गिफ्ट देने का फायदा होता है। आप अपनी गलती नहीं मानो, दूसरों को गिफ्ट दे, उसका फायदा नहीं होगा। आप जो मरे हुए लोगों से बात करते हैं, राइट, इसको मीडियमशिप बोलते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। जी। क्या होता है मीडियमशिप? मीडियमशिप फ्रॉम द वर्ड मतलब होता है माध्यम। सो कैसे होता है कि मैं जो फैमिली या जिनके जो जा चुके हैं, दैट इज मदर, फादर, एंसेस्टर्स, किसी फॉर्म में, किसी को कोई बच्चा गया, किसी को कोई पेरेंट गया है या किसी को कोई जानवर गया है, तो आई हेल्प देम कनेक्ट टू, आई हेल्प द पर्सन जो मेरे से सेशन लेने हैं विद देयर एंसेस्टर्स। और इसी द्वारा मुझे चीज़ें कई बार दिखती है, कभी सुनाई देती है, कभी समझ में आती है, तो मैं सारी चीज़ को एक बार लिख लेता हूँ क्लाइंट के सामने। अगर क्लाइंट को बोलता है कि मुझे कोई बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, मुझे कोई स्टोरी नहीं चाहिए, मुझे कोई क्वेश्चंस नहीं चाहिए आपके, क्योंकि अगर आप किसी के पास जा रहे हो और आपसे पहले ही बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं या आप पूछ रहे हो कैसे हैं और आप, क्योंकि सामने वाले ही बोलेगा जी बढ़िया है या नहीं है, तो इसलिए आई वांट कि मैं उनको लास्ट मोमेंट्स बोल सकूँ, मैं उनको लास्ट जो मेरे पास क्लाइंट आया है मैं उसको बता सकूँ कि उसके फादर के साथ, उसकी मदर के साथ क्लोजेस्ट मेमोरी क्या थी या उनके लास्ट मोमेंट्स कैसे थे। एंड ऐसे नहीं होता कि मेरे अंदर कोई आत्मा आ जाएगी तो मैं सिर घुमाऊंगा, नथिंग लाइक दैट। सिंपली जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं तो उसमें मैं चीजें लिख लेता हूँ, बता देता हूँ। अभी जब हम दूसरा पॉडकास्ट करते साहिल खन्ना जी के साथ, तो उस टाइम भी बात करते करते, एक्सप्लेन करते करते वी फेल्ट एन इंटरवेंशन की कोई सोल कनेक्ट करना चाह रही है, और मुझे नहीं, वो साहिल जी को साथ साथ में फील हुआ। तो सोल हमसे हमेशा कनेक्ट कर रही होती है। फर्क बस ये है, कोई लोग सुन पाते हैं और कोई लोग नहीं सुन पाते, तो मैं उनके वो लास्ट वर्ड्स को इंटरप्रेट करके क्लाइंट के लिए लिख देता हूँ।